Hello everyone, this is Ayman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1 D1. This is exercise 3B and we are doing question number 1. In question number 1 they have given us few decimal numbers and we will do the addition of those numbers. पहला क्वेश्चन है 2.5 में हमने ऐड करना है 0.2. तो हमने जब डेसिमल्स को ऐड करना है व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी शुड कीप इन माइंड. तो हमने एक ही बात का ख्याल रखना है, वो ये है कि डेसिमल के एग्जैक्टली नीचे आपने डेसिमल नंबर रखना है. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. 2.5 0.2, so the point will come exactly under the point 0.2 like this. Now we will simply add this number. 5 and 2 7, decimal 2 and 0 2, so the answer will be 2.7. How easy it is. It's just a simple addition. एक ही बात का ख्याल रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, एग्जैक्टली नीचे. सो 0.064 एग्जैक्टली हम नीचे रखेंगे, इसके डेसिमल के नीचे डेसिमल और इसके इधर है 1 एंड दैट्स हाउ वी विल राइट द नंबर 53. इसके नीचे कोई नंबर नहीं है. टू जस्ट फिल दिस गैप वी विल यूज़ द 0. 4 and 0 will become 4. 6 and 3 9. 0 and 5 जब ऐड करते हैं तो 5. 0 and 1 जब ऐड करते हैं तो 1. The answer will be 1.594. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑल अबाउट एडिशन. एडिशन के सारे ही क्वेश्चन इसी तरह हैं. आई एम जस्ट डूइंग द 2 पार्ट्स. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल प्रैक्टिस ऑन योर ओन. इन क्वेश्चन नंबर 2 हमने सब्ट्रैक्शन करनी है. डेसिमल नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. हमारे पास जो क्वेश्चन है राइट नाउ वो है 9 minus 8.2. 9 इज़ अ होल नंबर, इट्स नॉट अ डेसिमल नंबर. उसमें से हमने 8.2 को माइनस करना है. तो इस डेसिमल नंबर में से 8 इज़ अ होल नंबर. क्योंकि ये डेसिमल से पहले है तो इट्स अ होल नंबर, और डेसिमल के बाद जो 2 है इट्स ऑन 10th प्लेस. 9 के पास कोई 10th प्लेस नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम होल नंबर के नीचे होल नंबर रखेंगे 8.2. अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, सो वी विल एज्यूम के पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा के वी विल फिल दिस गैप बाय यूजिंग द 0. हम इसको 9.0 कंसिडर करेंगे. इसमें से हमने 8.2 माइनस करना है. सिंपल सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन है. 0 से 2 तो नहीं जाते. वी विल कैरी द नंबर. इट विल बिकम 10 एंड दिस नंबर विल बिकम 8. सो 10 से 2 गए 8 और 8 से 8 गए तो 0. सो द आंसर विल बी 0.8. लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन. 7.8 से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 0.92 लाइक द एडिशन. इसमें भी डेसिमल के एग्जैक्टली नीचे डेसिमल होना चाहिए. सो 7.8 इसमें से माइनस करेंगे हम 0.9 and 2. To fill this gap we will use 0. right, it's a simple subtraction question. 0 से 2 नहीं जाते हैं. we will carry the number. it will become 10 and this number will be 7 now. 10 से 2 गए it will be 8. 7 से 9 नहीं जाते. we will carry this number. ये रह जाएगा, ये बन जाएगा 17 और ये रह जाएगा 6. तो 17 से 9 जाना है तो ये आएगा 8 और 6 से 0 गए तो 6. द आंसर विल बी 6.88. ओके, नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. 8.03 एग्जैक्टली पॉइंट के नीचे 0.4/9. टू फिल दिस गैप आई एम यूजिंग 0. 3 से 0 को माइनस करना है तो 3 ही आएगा. 0 से 9 माइनस करना है तो 0 से 9 माइनस नहीं होगा. यू हैव टू कैरी. इट विल बिकम 10 और ये नंबर आ जाएगा 7. 10 से 9 गए 1 और 7 से 4 गए तो 3. सो द आंसर विल बी 3.13. दैट्स हाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स. डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है. इट इज़ एग्जैक्टली लाइक द नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन. तो हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की ही तरह करेंगे एंड देन वी विल सी के डेसिमल कहाँ आना है. 1472
we will 14.72 we will multiply it with 8. थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाएं, इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही करेंगे. 8 2 ज़ 16, 6 1 कैरी, 8 7 ज़ 56 एंड 1 कैरी डाल के 57, सो 7 5 कैरी. 8 4 ज़ 32, 32 में 5 ऐड करें तो 37, सो 7 एंड 3 कैरी. 8 1 ज़ 8 and 3 11, so the answer is this 11776. अब हमने देखना है कि डेसिमल कहाँ आएगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 and 2, और इसमें कोई डेसिमल नहीं था, सो ओनली 2 डिजिट्स आर आफ्टर डेसिमल. तो हम भी यहाँ से 2 डिजिट्स छोड़ेंगे और यहाँ डेसिमल लगा देंगे. सो द आंसर विल बी 117.76. Look how easy it is. Let's do the other question. 0.049 is getting multiplied with 9. Let's start doing it. थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे कि हमारे पास है डेसिमल और हम इसे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ. सो 9 9 ज़ 81, 1 8 कैरी, 9 4 ज़ 36 एंड 8 ऐड करेंगे तो इट विल बी 44, 4 and 4 कैरी. 9 0 ज़ 0, 0 में 4 ऐड करेंगे तो इट विल बी 4 and 9 0 0. दिस विल बी द आंसर ऑफ द सिंपल मल्टीप्लिकेशन. अब हमने देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे क्वेश्चन में. तो डेसिमल के बाद हैं 1 2 and 3 डिजिट्स, राइट. 3 डिजिट्स हैं, इसमें कोई डेसिमल नहीं है. डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, हम भी यहाँ से 3 डिजिट्स छोड़ेंगे, 1 2 and 3, और हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे. एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ आवर मल्टीप्लिकेशन. वेरी इजी क्वेश्चन. लेट्स डू दिस अनदर पार्ट. 0.27 इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 0.08. थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे कि हमारे पास डेसिमल है. लगा देती हूँ मैं क्वेश्चन में, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे. वी विल मल्टीप्लाई द नंबर्स लाइक द ऑर्डिनरी नंबर्स. तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन में कि हमने डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है. वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वी नीड टू बी केयरफुल. मल्टीप्लिकेशन को वी विल सिंपली डू इट लाइक द सिंपल मल्टीप्लिकेशन. वंस वी गेट द आंसर तो हम देखेंगे कि डेसिमल को हमने कहाँ लगाना है. 8 7 ज़ 56, 6 5 कैरी, 8 2 ज़ 16, 16 में 5 ऐड करें तो 21, 1 और 2 कैरी. 8 0 ज़ 0 और हम 2 ऐड करेंगे तो इट विल बी 216. पहले नंबर की मल्टीप्लिकेशन होगी डन. नाउ वी विल स्टार्ट द मल्टीप्लाइंग द सेकेंड नंबर विच इज़ ऑब्वियसली विल बी 0. तो हम पहले क्रॉस लगाएंगे. व्हेन 0 विल मल्टीप्लाई विद एनी डिजिट इट मेक्स दैट डिजिट 0. 0 7 ज़ 0, 0 2 ज़ 0 एंड 0 0 ज़ 0 ऑब्वियसली. Now we will use the third multiplication. So 0 7 is 0, 0 2 is 0 and 0 0 is 0. So 6 1 2 0 0 ये हमारा ऐड करके इन सबको नंबर आ गया. अब हमने देखना है कि हमारे क्वेश्चन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं. तो इसमें देखें तो डेसिमल के बाद 1 and 2, और इसमें अगर देखें तो अगेन 2. सो टोटल नंबर डेसिमल के बाद कितने हैं, 1 2 3 and 4. हम भी 4 डिजिट्स को छोड़ेंगे और डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 and 4. सो यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे. सो आंसर विल बी 0.0216. दैट्स हाउ वी विल मल्टीप्लाई द डेसिमल्स. हमने पहले देखना है डेसिमल के बाद टोटल पूरे क्वेश्चन में कितने डिजिट्स हैं. जैसे इसमें 1 और 2 और इसमें ये 3 और ये 4 डिजिट्स ऐसे हैं क्वेश्चन में जो डेसिमल के बाद आ रहे हैं. तो हम भी आंसर से 4 डिजिट्स राइट से लेफ़्ट की तरफ छोड़ेंगे और हम वहाँ डेसिमल लगा देंगे. दैट्स हाउ वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स. सो वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 4 3 2 and 1 of exercise 3B. Thank you so very much for watching the video. Hopefully you are liking it. Don't forget to like, subscribe and share. Solve with Aman. Thank you.